ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। जय व्यास जी महाराज। जय श्री सुखदेव जी महाराज। 28वां अध्याय। पुरंजन को स्त्रीत्व की प्राप्ति और सत्संग से उसकी मुक्ति। नारद जी बोले, हे राजन, यवनेश्वर राजा भय के सैनिक परज्वार और कालकन्या जरा के साथ पृथ्वी पर घूमने लगे। उन्होंने बड़े वेग से राजा पुरंजन की पुरी, जिसकी रक्षा एक बूढ़ा सर्प करता था, उसे घेर लिया। कालकन्या जरा बलात्कार से उस पुरी का उपभोग करने लगी। यावनी सेना ने चारों ओर से उस पुरी में घुसकर उसे नष्ट भ्रष्ट कर दिया। यह देखकर राजा पुरंजन को महान क्लेश हुआ। उस समय उसके पुत्र पौत्र कोई भी उसकी सहायता न कर सके। पूरा पंचाल देश शत्रुओं से आक्रांत हो गया। राजा पुरंजन उस पुरी का परित्याग करने का विचार कर ही रहा था कि राजा भय के बड़े भाई परज्वार ने आकर उस पुरी में आग लगा दी। पुरंजन उससे व्याकुल हो उठा। उसे अपने पुत्र पौत्र स्त्री और कन्याओं की चिंता सताने लगी। यह सोचने लगा, मेरे न रहने पर मेरी स्त्री किस प्रकार घर का भार संभालेगी। वह बड़ी पतिव्रता है, मैं उसे कहाँ पाऊंगा। वह यह सब सोच ही रहा था कि उसी समय राजा भय ने आकर पुरी के रक्षक सर्प को घेरा, तो वह पुरी से निकल भागा और पुरी नष्ट हो गई। पुरंजन भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। जब वह मरकर यमलोक में पहुंचा, तब वहां यज्ञ में मारे पशुओं ने उसका शरीर कुठारों से विदीर्ण कर डाला। इस प्रकार नरक में सैकड़ों वर्षों तक नाना यातना भोगता हुआ पुरंजन अगले जन्म में राजा विदर्भ के घर कन्या के रूप में उत्पन्न हुआ। वहां इसका नाम वैदर्भी पड़ा। जब इसका स्वयंवर हुआ, तब राजा मल्लध्वज ने 100 राजाओं को जीतकर इसके साथ विवाह किया। मल्लध्वज ने उससे 7 पुत्र और 1 कन्या उत्पन्न की। 7 पुत्र द्रविड़ देश के राजा हुए और इनमें से प्रत्येक ने बहुत से पुत्र उत्पन्न किए, जिन्होंने उस मनवंतर का उपभोग किया। मल्लध्वज की कन्या का विवाह अगस्त्य के साथ हुआ, जिस के पुत्र दृढ़च्युत हुए। दृढ़च्युत का पुत्र इदम हुआ। अंत में राजा मल्लध्वज अपने पुत्रों को पृथ्वी का राज्य सौंपकर भगवान श्री कृष्ण की आराधना के लिए एक पर्वत पर चले गए। उनके पीछे उनकी रानी वैदर्भी भी चली गई। वहां दिव्य नदियों में स्नान कर राजा का चित्त निर्मल हो गया। वह कंदमूल और फल खाकर कठोर तप द्वारा शरीर सुखाने लगे। उन्होंने सर्दी, गर्मी, भूख और प्यास को जीतकर एक पैर पर खड़े होकर 100 वर्ष तक भगवान श्री कृष्ण जी की आराधना की और उन्हीं के मंत्र का जप किया। इससे उनका चित्त स्थिर हो गया। उन्हें बाहर का कुछ भी ज्ञान न रहा। कुछ दिन बाद उनका शरीर छूट गया और वह भगवान के धाम चले गए। वैदर्भी इस दशा में अकेली उस वन में भयभीत होकर विलाप करने लगी। हे राजन, आप उठकर पृथ्वी का पालन करें। मुझे अकेली छोड़कर आप कहाँ चले गए। इस प्रकार करुण विलाप करती हुई वह अपने पति का शरीर चिता पर रखकर स्थिर होने का विचार कर ही रही थी कि उसके पूर्व जन्म का अविज्ञात नामक सखा आया। वह मधुर वाणी में बोला, अरे तू कौन है, किसकी कन्या है, यह कौन सो रहा है जिसका तू शोक कर रही है। मैं तेरा मित्र हूँ, क्या तुम मुझे भी भूल गई। हम तुम दोनों किसी समय मानसरोवर में विचरते थे। तुम मुझे छोड़कर विषय भोग के लिए किसी स्त्री के निमित्त नगर में चले गए थे। वहाँ किसी रानी से तुम्हारा संबंध हो गया था, उसी से तुम्हारी यह दशा हुई है। तुम न तो विदर्भ की कन्या हो और न यह तुम्हारा पति है। यह सब तो 9 दरवाजे वाली पुरी में तुम्हारे घूमने का ही फल है। इसी से तुमको यह सब विपरीत ज्ञान हो गया है। हम और तुम में कुछ भी अंतर नहीं है। जब इस प्रकार
मित्र ने वैदर्भी को समझाया, तब उसे ज्ञान हुआ और उसकी पूर्व जन्म की स्मृति जागृत हो गई। दोनों मित्र पुनः परस्पर मिलकर आनंद करने लगे। नारद जी बोले, हे राजन, मैंने राजा पुरंजन की कथा के व्याज से तुमको अध्यात्म ज्ञान का उपदेश किया है। तुम इसका बुद्धि से विचार करो, इससे तुम्हारा संसारिक क्लेश निवृत्त हो जाएगा एवं तुम्हें परम शांति प्राप्त होगी। चतुर्थ स्कंद का 28वां अध्याय समाप्त। हरिओम तत्सत।